कुछ महीने पहले तक ना, तकरीबन कोई कह लो 5-6 महीने पहले, मोहसिन नकवी साहब ना पीसीबी के बाकी जो हैं, क्या उनको कहूँगा, दीमके हैं, उनके साथ गए एक बिल्डिंग के सामने। मोहसिन नकवी साहब ने पूछा, अबे ये क्या है? उन्होंने कहा ये कद्दाफी स्टेडियम है। कहा, अरे चैंपियंस ट्रॉफी करानी है, इधर कराओगे तुम, गिराओ। वैस की आँख, नया बनेगा। वो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ना, हमारे एक साहब यहाँ पर कहा करते हैं कि अच्छा पुल्ली बनेगा, तो मोहसिन नकवी साहब ये नया बनेगा। अच्छा, उनका ठीक है जी। अब जनाब कद्दाफी स्टेडियम को 3D मॉडल के ऊपर बनाया जा रहा है, जो कि बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का नज़र आएगा जब वो कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा हिस्सा उसका गिरा दिया गया है, मलबा शलबा उठा लिया गया है। जून तक का मोहसिन नकवी साहब ने टाइम दिया था कि जून तक ना इसको ये जो गिराना शराना है, ये सब गिरा के मलबा शलबा फारिग करो, वो सब हो गया। वो मलबा शलबा उठा लिया गया है। अब जो है ना वो स्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा नया वाला। बताया तो यही जा रहा है कि 5 स्टोरी बिल्डिंग टाइप का बनाया जाएगा। उसमें जनाब बड़ा हर किस्म का ना लग्जोरियस काम किया जाएगा। इनफैक्ट रिपोर्ट्स ये भी हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने रिसेंटली कोई हफ्ता 10 दिन पहले दुबई क्रिकेट स्टेडियम का दौरा किया। बड़ा जिसे कहते हैं ना आनन फानन टाइप का दौरा, यूं गए यूं टाइप आ गए वापस। उस दौरे में जनाब उन्होंने दुबई क्रिकेट स्टेडियम का ना 1 घंटे या तकरीबन आप कह लो 1 घंटे के करीब थोड़ा टाइम फ्रेम है जिसका स्टे था उनका। उसमें उन्होंने जनाब लॉकर रूम्स देखे, बाथरूम्स देखे, सिटिंग फैसिलिटीज़ देखी, ड्रेसिंग रूम्स देखे, दुबई क्रिकेट स्टेडियम का कोना कोना छान मारा, खुद तो भागे, अपने साथ ये जो पीसीबी के बाकी लॉट है इसको भी नसाया और कहा हर चीज़ की फ़ोटो लेते जाओ। वो हर चीज़ की फ़ोटो लेते रहे। अब उस हर चीज़ की फ़ोटो लेने का ये हुआ कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि मुझे ये जो चीज़ है ना, जिसकी तस्वीरें तुम्हारे मोबाइल कैमरास के अंदर या जो भी तुम्हारे पास डिजिटल कैमरा है उसके अंदर हैं, मुझे ये चीज़ चाहिए कद्दाफी स्टेडियम के अंदर। तो कद्दाफी स्टेडियम को टेक्निकली या एटलीस्ट कद्दाफी स्टेडियम में मौजूद फैसिलिटीज़ को उस तरीके से रीशेप किया जा रहा है, रीबिल्ड किया जा रहा है, रेनोवेट किया जा रहा है जिस तरीके से दुबई क्रिकेट स्टेडियम के अंदर है। 12.80 बिलियन यानी कि 12.80 अरब पाकिस्तानी रुपए, ये है वो रकम जो कि एलोकेट की गई है, अलॉट की गई है 3 क्रिकेट स्टेडियम की रेनोवेशंस पर। कद्दाफी स्टेडियम लाहौर, नेशनल स्टेडियम कराची और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, इन तीनों की जो जितनी भी इनके अंदर आपने चीज़ें चेंज करनी है, रेनोवेट करना है, वो सारे इस बजट के अंदर की जाएगी। और मैंने आपको बताया है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी से जितना रिलेटेड जितना भी बजट है पीसीबी का, वो ऑलरेडी अप्रूव कर दिया आईसीसी ने। तो आईसीसी ने ना सिर्फ टूर्नामेंट के ऊपर ठप्पा लगा दिया है, आईसीसी ने पाकिस्तान के ऊपर भी ठप्पा लगा दिया है, आईसीसी ने तमाम तर इंतज़ामात के ऊपर भी ठप्पा लगा दिया है। अब ये अगस्त का महीना शुरू हो चुका है और सितंबर में दोबारा आनी है टीम आईसीसी की, जो कि इंस्पेक्शन करेगी रेनोवेशन से रिलेटेड जो कि पाकिस्तान में चल रही हैं। ऑब्वियसली मोहसिन नकवी साहब तो डंडा दे के रखेंगे और उन्होंने वाकई डंडा दे के रखा हुआ है। जो चीज़ जहाँ पर फैक्ट है वो फैक्ट है कि मोहसिन नकवी साहब ने जून के महीने का कहा था कि मुझे जून में ये सारा जो स्ट्रक्चर है वो नीचे चाहिए, जो चीज़ गिरानी थी, और मुझे जून में किसी किस्म का मलबा नहीं देखना, और वही हुआ है। जून के महीने में वो हर चीज़ क्लियर हो गई। अब उन्होंने जनाब डेफिनेटली उन्होंने कुछ एक सर्टन टाइम पीरियड तो दिया होगा कि जो रेनोवेशन है वो इस सर्टन टाइम पीरियड में कंप्लीट करनी है, और वो रेनोवेशन भी आपको उस सर्टन टाइम पीरियड में जिसे कहते हैं हो जाएगी, नज़र आ जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि मोहसिन नकवी साहब ना उस टाइप के आदमी है कि जो सर पे खड़े होकर काम करवाता है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान इंडिया में ना एक कल्चर ये है कि जब आप अपना घर बनवा रहे हो ना, तो घर का कोई ना कोई बड़ा, घर का कोई ना कोई फ़र्द वो भाई साहब ठेकेदार के सर पे खड़ा होता है। घर हालांकि ठेकेदार ने बनाना है, उसी की एक्सपर्टीज़ है, उसी को पता होता है ईंटें किस हिसाब किताब से करनी है, रेत का क्या करना है, बजरी का क्या करना है, सीमेंट का क्या मौल माशरा करना है। लेकिन घर का ना एक आधा बंदा उसके सर पे खड़ा होता है। खड़ा नहीं होगा तो साइड पे दरख्त के नीचे चारपाई डालकर लेटा होगा, लेकिन वहाँ पर कोई ना कोई बंदा मौजूद होता है, क्योंकि आदत है ना हैंकी फैंकी मारने की हम सबको, तो वो फिर हैंकी फैंकी नहीं मारने देता है। इधर मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी जो है वो रेनोवेशन के सारे काम के सर के ऊपर खड़े हैं। और वो मैं एक बात बताऊं कि मोहसिन नकवी साहब का बाकी पोजीशंस के ऊपर क्या रोल है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन एज ए पीसीबी चेयरमैन वो ठीक ही कर रहे हैं। एक उनसे थोड़ा सा ज़रा गिला है, वो यही है कि ठीक है चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड उन्होंने बेहतरीन इंतजामात वो कर रहे हैं और लगे हुए हैं, उसमें बजट भी अप्रूव करा लिया, इवेंट भी वो सारे का सारा पाकिस्तान में करवाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग वो सारा कुछ बिल्कुल ठीक है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम से रिलेटेड जो उन्होंने कहा था कि सर्जरी की जाएगी और वो सारा कुछ होगा, वो नहीं हो सका, वो अभी तक नहीं हो सका। उसके ऊपर खामोशी है, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये जो बिगड़े हुए बच्चे हैं हमारे, राज दुलारे हमारे,
इनका क्या बनेगा अगर आप इनको डंडा नहीं देंगे, इनके साथ कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं करेंगे। ये तो इसी तरीके से ग्रुपिंग में इन्वॉल्व रहेंगे, अपनी मर्ज़ी से खेलेंगे, दिल किया मैच में परफॉर्म कर दिया, दिल किया नहीं किया हारवा दिया। पता है कि हमें किसी ने क्या ही क्या लेना है, सारा मलबा तो बाबर आजम के ऊपर गिरेगा क्योंकि वो कप्तान है। जैसे एशिया कप 2023 से ऑनवर्ड्स होता आ रहा है, एशिया कप हारे बाबर आजम का फॉल्ट, वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंस बाबर आजम का फॉल्ट, उसके बाद जितने भी टूर्नामेंट्स हुए हैं, वर्ल्ड T20 उठाकर देख लें, सीरीज़ उठाकर देख लें, जो जो हमारे हैं सब में बाबर आजम का फॉल्ट है। तो अब सवाल ये मेरा यही पैदा होता है ना कि यार क्या सिर्फ बाबर आजम ही इकलौता मुजरिम है? अगर बाबर आजम इकलौता मुजरिम है तो फिर उसको सज़ा भी दें, लेकिन अगर आपको लगता है कि बाबर आजम इकलौता मुजरिम नहीं है तो फिर जो बाकी मुजरिम है उनको भी तो पकड़े ना। टीम में इतना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई भी है, मोहसिन नकवी साहब ने अभी तक उससे रिलेटेड कोई इस किस्म की चीज़ नहीं की कि जिससे आपको एक हौसला मिले कि नहीं यार वो प्लेयर्स के लेवल तक भी चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर वो एम्फेसाइज़ कर रहे हैं, विच इज़ रियली गुड। डोमेस्टिक क्रिकेट जब तक आपकी ठीक नहीं होगी, आपको अच्छी क्वालिटी के प्लेयर्स नहीं मिलेंगे। एक तो आपने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को ठीक करना है, फिर आपने उन डोमेस्टिक क्रिकेट में जो लड़के शाइन करेंगे, परफॉर्म करेंगे, आपने ये भी मेक श्योर करना है कि यार वो कल कलां को पाकिस्तान के लिए ही खेलें, ना कि पता लगे कि कोई आज ये वाली T20 लीग खेल रहा है, फिर कोई और T20 लीग खेल रहा है, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ आपका उन लड़कों के ऊपर इन्वेस्ट करने का। तो आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आप किसी ना किसी तरीके से उन्हें पाकिस्तान में स्टे कराएं और वो पाकिस्तान के लिए खेलें। बट खैर लेट्स सी, फ़िलहाल तो रेनोवेशन का काम उसी तक रहते हैं, वो ज़ोरों शोर से जारी है। और गद्दाफ़ी स्टेडियम वाकई कहते तो है कि जब तैयार होगा तो देखने से ताल्लुक़ रखेगा। लेट्स होप दुबई क्रिकेट स्टेडियम वाला जो मॉडल नकवी साहब के माइंड में है वो गद्दाफ़ी स्टेडियम में इम्प्लीमेंट हो जाए। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।